बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का और कल का ये जुमेरात और जुम्मे का दिन होता है, ये आपकी कॉल्स के लिए होता है। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने होते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और शरीयत की हदूद में रहते हुए टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी जो भी आपके मसाइल का हल शरई तौर पे या रूहानी तौर पे, मैं इसको वैसे शरीयत से बाहर तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी लफ्ज़ के तौर पे कह रहा हूँ, वो आपको हदीयतन ज़रूर पेश किया जाएगा। लेकिन अदबन और खलाक़न दो अहद जो हैं वो मैं अपने पूरे ज़रूर कर दूँ। सबसे पहले तो हमारे इंतहाई मोहतरम जानने वाली मारिया कुरैशी जो है, उन्होंने कहा कि जनाब ये ज़रूर बताइए, इस्लामाबाद में होती हैं और बहुत एक्टिव हैं और ख़ास तौर पे फ़्लड के काम में उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर सर्दियों में उन्होंने गर्म कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इंतहाई एबल ख़ातून। उन्होंने कहा कि जब किसी से आप मिलें और कोई शख्स आपको पता हो कि वैसे तो अखलाक से मिल रहा है लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत बुराई है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका कैसे रद्द अमल होना चाहिए? इस पे एक तो इमाम अली करमल्लाह की, मैं रास्ते में अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर आपसे अर्ज़ करूँगा कि इमाम ने मज़लूम और ज़ालिम के बारे में क्या कहा है। लेकिन हदीयतन आपको एक हदीस जो है वो अर्ज़ करता हूँ ताकि तमाम मारिया और बच्चे बाकी जो हैं, बाकी भी सब ये समझें और सुने कि जजमेंट करना कितना गैर सुन्नती काम है, गैर सुन्नत का काम है। एक साइल आया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि मुझे कुछ दीजिए। तो इमाम अली करमल्लाह पास बैठे थे, तो इमाम से कहा कि अली आपके पास कुछ है। अली ने घर से भी पता किया। तो आप गौर कीजिए कि एक इमाम अली और एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के पास एक खजूर भी नहीं थी कि वो उसको दे सकते। तो दूर खड़ा एक यहूदी जो था वो देख रहा था सारी बात को। उसने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह तो नहीं, मोहम्मद से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सोना जो है वो इसके एवज़ दे सकता हूँ, आप मुझसे सोना ले लीजिए। और आपकी खजूरें जो हैं जब वो पक जाएं, आपको पता है ना कि मदीने की जो फसल है वो खजूर है, तो जब खजूरें आपकी पक जाए तो आप खजूरों में से इतने मन या इतने टन खजूरें जो है वो इसके एवज़ मुझे दे दीजिएगा। ये डील डन हो गई। उसकी जो ज़रूरत थी वो हाजत पूरी की, जी देना इतना ज़रूरी है। अब दे कौन रहा है, किससे लेकर देनी है? यहूदी से। अब कुछ अरसे के बाद एक कब्रिस्तान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, एक कब्रिस्तान से तो नहीं, जन्नतुल बकी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो निकल रहे थे। एक सहाबी को दफन करके इमाम अली करमल्लाह साथ थे। वहाँ पे खड़े हो के उस यहूदी ने इंतहाई बदअखलाक़ी के साथ, बेअदबी के साथ जो जुमला था वो ये कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, तुम लोगों का माल खाते हो, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और ये जुमला कहा कि तुमने मेरा माल देना है, नहीं दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे सहाबा जो हैं वो ज़ाहिर है गुस्से में आए। हज़रत उमर ख़त्ताब ने भी तलवार निकाली। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ जाके देखो बैतुल माल में क्या हमारे पास खजूरें आ गई हैं। वो खजूरें जब आ गई थीं तो उन खजूरों को देना था जितना कि तय हुआ था। अल्लाह के रसूल ने अली को बुलाया और कहा कि इन खजूरों में तुम इतने मन या इतने टन खजूरें जो हैं वो ज़्यादा कर दो, ज़ायद दे दो। तो वो तो पहली बदतमीज़ी कर रहा था, तो अपने वादे से आपने कहा ज़्यादा दो इसको खजूरें। अब वो जब ज़्यादा खजूरें दी तो अब गौर कीजिए कि एक वो बदतमीज़ी कर रहा है, उसके ऊपर कुछ अमल नहीं किया गया। और फिर ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको खजूरें जो है वो ज़ायद दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सिर्फ़ ये कहा कि देखो मुतालबे का भी कोई अंदाज़ होता है। यहूदी से ये कहा कि हालांकि वो आपका कलमा गो नहीं था, कहा कि अंदाज़ होता है, मुतालबा भी अखलाक से करना चाहिए, तो आप ये लें। और आपका शुक्रिया भी अदा किया। उसने जब ये अखलाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो उसने अपने सारे माल में से, जो भी उसके पास टोटल माल था उसकी जायदाद का, उसने से वो आधा भी दिया और ईमान भी लाया। मारिया कुरैशी में मैं बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी की बुराई को ना अपने दिल पे लेते हैं, ना उसके ऊपर रद्द अमल करते हैं, बल्कि जब ऐसा हो तो उसके लिए हदायत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, ये भी हो सकता था कि हम उसकी जगह होते और वो हमारी जगह खड़ा जजमेंट कर रहा होता।
इसलिए अल्लाह से हमेशा, इमाम अली का कौल है ना कि दुनिया में 2 ही तकसीमें की हैं अल्लाह ने। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, आप कभी ये पढ़ के खुतबे देखिए नहजुल बलागा के, उसके लिए भी खैर थोड़ा सा इंसान को उम्र का एक हिस्सा चाहिए पढ़ने के लिए। इमाम कहते हैं 2 ही तरह के लोग हैं। हम कितनी तरह के लोग बांटते हैं, कहते हैं एक जालिम होते हैं और एक मजलूम होते हैं। अब इसमें से बेहतर कौन होने चाहिए? अल्लाह के इस वली का कहना है कि जो मजलूम है वो बड़ा बेहतर है। उसकी 2 वजूहात आपने बताई। एक तो ये वजह बताई कि मजलूम और खुदा के दरमियान कोई हाइल नहीं होता, तो उसके जुल्म की वजह से मजलूम का दर्जा जो है वो किस कदर बढ़ गया। फिर आपने एक दुआ दी, कहा कि तुम मजलूम हो, ये मुश्किल है मजलूम होना, लेकिन इस बात का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ज़ालिमों में से नहीं बनाया। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब को पहले मैं सलाम करूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपसे इजाज़त के बग़ैर मैं ये वाक़या और ज़िक्र जो है ज़रा, मैं कहता हूँ कि आपको पढ़ने के लिए ना एक वाक़या भी इमाम की हिकमत का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का, आपको ख़ुद पहले ना हलीम होना चाहिए, हकीम होना चाहिए, आपको कुछ होना चाहिए, आप उसमें से, वरना फरमा रहे हैं ना जुल्म और जालिम और मज़लूम के हवाले से, आपने अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने मुख्तलिफ़ किस्म की वसीयतें फरमाई हैं। एक वसीयत तो बड़ी वाज़ेह सी है, अपने फ़र्जंदों को मुखातिब करके खिताब पूरी दुनिया के, कून लिज़्ज़ालिम ख़स्मन वलिल मज़लूम औना। बेटो याद रखना, हमेशा जालिम का दुश्मन रहना, मजलूम का साथी रहना। ये तो बात समझ आती है। दूसरा फरमान है कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। अब जालिम की कैसे करो? अब यहाँ मजलूम की तो बात समझ आती है, जालिम कैसे फरमाया, मजलूम को जुल्म से बचा के उसकी मदद करो और जालिम को जुल्म करने से रोक के ताकि वो जहन्नम में न जाए, इस तरह उसकी मदद करो। अब इस कॉल पे मुझे बुखारी की एक हदीस याद से आ गई, इसी की कंटिन्यूएशन में। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं अपने उम्मतियों को दोज़ख की आग में गिरने से इस तरह बचाता हूँ जिस तरह उनकी कमर में हाथ डाल के मैं उनको खींचता हूँ कि मैं बाहर लेकर आता हूँ कि ये ना गिरे। ये है कि आप जालिम की भी मदद करें, अल्लाह उसको भी हिदायत दे ताकि वो दोज़ख से बचे। क्या तो लिहाजा बात यह है कि जुल्म फिर कई किस्म के हैं। कुरान करीम ने फरमाया ज़ालिमुल नफ्सी, एक तो हम अपनी ज़ात पे जुल्म करते हैं, यानी अपने जिस्म के हुकूक को पूरा नहीं करते, खुद गुनाह कर कहते जाओ वे तुम्हें क्या पड़ी है, मेरा ज़ाती मामला है, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा पर्सनल मैटर है। तू कौन होता है? ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास, इसकी हिफाजत भी तुम पर वाजिब है। अगर इसका ख्याल नहीं रखोगे तो अपनी ज़ात पे जुल्म कर रहे हो। फिर जुल्म का दायरा वसी फरमाते हैं, ज़ालिमुल नफ्स ही तो हो गया, फरमाया दूसरों पर आप जुल्म ना करो, उस पर जुल्म करते हो। मर्जी जुल्म है अपने जिस्म पे, अपने नफ्स पे, अपने। अब ये है कि मैं दूसरों पर जुल्म करने का दायरा हो सकता है मेरे अफराद खाना हो, फरमाया और दायरा वसी हो जाता है जब मोहल्ले की बात आती है, और मोहल्ले को 40 घरों तक चारों तरफ उसकी हदबंदी कर दी गई है कि आपके घर के चारों तरफ 40-40 घर तक ये तुम्हारा हमसाया है। फिर फरमाया कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उनके हुकूक हैं, उन पे जुल्म ना करो। फिर मामला फैलता फैलता उसको अगर आज की ज़ुबान में बड़े आसानी से अर्ज़ करूं तो जो कानून साज इदारे हैं और उन कुर्सियों पर मुंजमद तशरीफ़ फरमा हैं, हाँ जी, उनके लिए हुक्म है कि जुल्म आपका जो है कहीं ऐसे ना हो कि वो मुल्कों की हदूद को भी अबूर कर जाए और उन नस्लों तक जा पहुँचे जो अभी आई नहीं है, पैदा ही नहीं हुई। लिहाजा ऐसा कानून बनाओ कि आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठाएं, फिर तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर ऐसा ज़ालिमाना कानून बना के गए कि मौजूदा लोग भी उस जुल्म का निशाना बने और आने वाली नस्लें भी उसका निशाना बनती रहें, तो तमाम का गुनाह तुम्हारे सरों पर होगा। यानी मजलूम नहीं होगा, जालिम मौजूद होगा, और एक वक्त यह है कि मजलूम जालिम नहीं होगा और मजलूम उसके जुल्म का निशाना बन रहा होगा। फरमाया ऐसे जुल्म से भी बचो, क्योंकि ये वो जुल्म है कि जिसका फिर जवाब देना नामुमकिन है। और इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में अमीरों के बारे में ज़्यादा ताकीद नहीं फरमाई, ताजरों के बारे में अल्लाह तबका सुफला फरमाया, खुदा का वास्ता तुम छोटा तबका, गरीब तबका, मिस्कीन तबका, उससे डरना। क्यों डरना? उनसे डरना, उनके हुकूक का ख्याल रखना, इसलिए कि बड़ों के तो सिफारिशी आ जाएंगे, छोटों का कौन आएगा। और फिर ये भी मिसाल दे के फरमाया कि ये इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे।
इनके कोई हेलीकॉप्टर जहाज तैयार खड़े नहीं है कि जिस पे बैठेंगे और भाग जाएंगे। ये अमीर कबीर, ये सरमायादार तो समझते हैं हमारा इस्तेहकाक है कि हमें ये प्रोटोकॉल दिया जाए जी, और जब वतन पे मुश्किल आएगी तो जहाज पर बैठे भाग जाएंगे। नहीं, इनसे डरो, इसलिए कि इनकी अर्श इलाही को हिला के रख देती। मैं आए हाय खुद, मैं यकीन कीजिए इस वक्त मेरा जिस्म जो है ना वो कांपने लगा है, मेरे रोंगटे खड़े हैं सारे। ये गुफ्तगू बंद करने को मेरा जी नहीं चाह रहा, लेकिन ये इसे क्या मैं क्या कहूँ, प्रोफेशनलिज्म, बात जो करना है वो तो करना है, वो तो करना है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ बस अल्लाह इसका अजर मुझे ज़रूर देगा, रोज़े क़यामत मुझे अजर देगा अल्लाह ताला इस बात का। प्रोफेशन ना कहें ना, इसको जिम्मेदारी कहें, जिम्मेदारी कहें, ये जिम्मेदारी है। खुदा की कसम मामला खुदा की तरफ मुड़े ना, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। लोगों ने कुछ नहीं देना, कुछ नहीं, कोई दो गालियाँ दे देगा, दो कुछ शाबाश कह देगा, बस यही है। अगर आपके इन कलिमात से एक जालिम जो है जुल्म से बाज आ जाता है, एक मजलूम जुल्म से बच जाता है, तो मैं समझता हूँ ये निजात के लिए है। जी मेरे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी 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 बेटा, जी यास्मीन बेटा। साहब मैं यास्मीन बोल रही हूँ कराची से। मेरे दो मसले हैं। एक मेरा इम्पोर्टेंट मसला है मेरे हस्बैंड का, उसको 1 साल हो गया है। उनका नाम है मोहम्मद खान, उनकी वालदा का नाम है गुलशन। बीमार है? उनको 1 साल हो गया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। पहले थोड़ा हल्का सा था, अब बहुत ज्यादा हो गया है। जुबान पूरी बाहर आ गई है, मुंह खुला रहता है और गले में जैसे कोई पकड़ रहा है, इस तरह हो रहा है ना, बात जैसे तो यास्मीन, आपको लगता है कि ये कोई रूहानी मसला है? नहीं, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया है, नीरो वालों को। MRI करवाइए, CT स्कैन करवाइए। हमने कहा शायद फालिज, वो कह रहे हैं फालिज भी नहीं है, ये पता नहीं चल रहा, इसमें कुछ भी नहीं है, रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर है। तो हम परेशान हैं, तो आपसे मशवरे के लिए किया था कि हम बिलाल साहब से पूछें कि आप प्लीज। मोहम्मद खान की कितनी उम्र है? इनकी 55 तो आपने इसके बाद साइकाइट्रिस्ट से मशवरा किया, न्यूरो फिजिशियन के बाद? नहीं, साइकाइट्रिस्ट के पास तो नहीं गए। मशवरा तो जरूर लेना चाहिए। नहीं, उनके पास नहीं गए, लेकिन जो भी न्यूरो थे ना डॉक्टर्स जो कराची में अवेलेबल हैं इस वक्त, उन सबको दिखाया है। सबका यही है कि समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन है तो रिपोर्टिंग क्लियर है। देखो यास्मीन, मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, ये मुमकिन नहीं होता कि डॉक्टर कहे कि मेरी नहीं समझ में आ रहा। कोई इतनी साइंस नहीं है इस दुनिया में डेवलप हुई ये बहुत हो चुकी हुई है। कोई ऐसी नहीं बात होती कि जो समझ में ना आ रही हो। जब ये कहते हैं ना समझ में नहीं आ रही, तो इसका आम तौर पर किसी भी पेशेंट की बात से ये मतलब लिया जाता है कि इसका शायद कोई रूहानी मसला है। नहीं, मोहम्मद खान का कोई रूहानी मसला नहीं है। वो बहुत सेंसिटिव है, ये बात दुरुस्त है। क्या वो डिप्रेशन में जा सकता है? हाँ, वो डिप्रेशन में जा सकता है। क्या इसकी वजह से उसके नर्व्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं? हाँ, ये हो सकते हैं। क्या ये फ़ैसला न्यूरो फिजिशियन को और साइकाइट्रिस्ट को मिलकर करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये अदबन और अखलाकन कह सकता हूँ कि मोहम्मद खान का कोई मसला रूहानी नहीं है। आप ये कहिए कि किसी की पकड़ है, कोई जिन है, किसी ने तावीज़ किया है, नहीं। मैं इन चीज़ों को जो सिम्टमेटिक आपने मुझे बातें बताई, ये दोनों सिम्टम्स जो हैं, जिसे कहना चाहिए ना कि रेड बुक के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए मेरे ख्याल में या तो मेरी तरह का कोई नालायक डॉक्टर होगा जिसने आपको कह दिया कि मेरी समझ में नहीं आता, या आप डॉक्टर को ज़रूर चेंज कीजिए और एक पैनल के तौर पर एक साइकाइट्रिस्ट और एक न्यूरो फिजिशियन के साथ मशवरा कीजिए। He has the ability to reverse, ये यू टर्न ले सकता है, बहुत अच्छी तरह ले सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में ना पड़िएगा कि ये कोई रूहानी मसला है। दूसरी बात ये है, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक अभी उसने MCAT दिया है, चारों यूनिवर्सिटी गोएंगे और मेडिकल फील्ड में ही है। एक हाउस जॉब कर रही है बेटी बड़ी, और बेटा जो है वो 4th ईयर में है, दूसरी बेटी 3rd ईयर में है। मेडिकल में है तीनों? जी हाँ, तीनों मेडिकल में है। अच्छा। तो जो मेरा बेटा है, दरअसल वो इतना बदतमीजी से बात करता है, हालांकि जैसे हमारे घर की अभी कंडीशन है, जैसे मेरे शोहर की हालत है, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता अपने बाप के साथ। कहीं आने जाने में, ड्राइविंग लेकर जाना, कहीं जाता है गाड़ी में तो फिर लोगों से लड़ना झगड़ना। उसका नाम है मोहम्मद अली और मेरा यास्मीन नाम। तो वो बहुत ज्यादा, बच्चे जो है ना अभी वो। यास्मीन, आपकी कितनी उम्र है मुझे बताना? मेरी 40 होगी। 40 ईयर्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाउ वाज योर मैरिड लाइफ? अच्छी नहीं रही मेरी। ये बच्चा उसका नतीजा है। ये जो बात आप मोहम्मद अली के ऊपर कह रही है ना, ये इस बात का नतीजा है। मैं इस बात को बहुत ढके छुपे और बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपका भी अपना पड़ता है। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये माँ के पेट से सीख के नहीं आते कि रेड लाइट पे खड़े होना है कि नहीं होना, बदतमीज़ी करनी है कि नहीं करनी, इज़्ज़त किसकी करनी है। ये जिसकी देखें ये करेंगे।
ये मैं आपको बताऊं। और जो इज़्ज़तें होती हैं ना, रिश्तों की इज़्ज़तें, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं इसके बाद गवाही के तौर पे ना अल्लामा साहब से, डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, ये रिश्तों की इज़्ज़तें जो है ना, ये माएँ कराती हैं। अगर बच्चा बदतमीज़ है तो मैं क्या कह सकता हूँ? समझदार हैं बिलाल साहब, बेटियां बहुत समझदार है, वो भी तो इनके साथ ही पली बड़ी है ना, वो समझती हैं हर चीज़ को, बेटा क्यों नहीं समझता? मैं सदके जाऊँ आपकी, इसी बात ने ना बगावत दी है। क्यों नहीं समझता? नहीं होता। बच्चा देखता है, बच्चा आपको पता है जब पैदा होता है तो वो ब्लैकमेलर होता है, वो रोता है तो उसको पता होता है कि अब दूध मिलेगा। समझने की क्या बात है? अगर लेक्चर से समझने लगे ना लोग तो तबलीगी जमात सबसे कामयाब कायनात की जमात होती। सुनता सुनता कोई नहीं है, देखते हैं। व्हेन दे सी एग्रेशन इन मदर, व्हेन दे सी द डिस्प्यूट इन द पेरेंट्स, देन दे लर्न नॉट टू रिस्पेक्ट। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी यास्मीन, ये बात आप तक आएगी। ये अभी तो वो मजबूरी है ना कि बाप कर नहीं रहा तो माँ कर सकती है, वो डर और खौफ होता है, लेकिन ये किरदार आएगा। इसलिए मैं अदब से यास्मीन आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने से आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत लंबी जंप लेनी पड़ेगी किरदार की और अखलाकियात की। इसके लिए दो काम करो। एक तो घर के अंदर अगर सूरह रहमान लगा सकते हो तो वो ज़रूर लगाओ और सबको सुनाओ, सुबह के वक्त, शाम के वक्त। सुबह के वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है फजर का, फजर के बाद सूरह रहमान घर में लगी हो, वैसे ही मैं कहता हूँ फरिश्ते उतरते नज़र आ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि तस्बीह पढ़ा करो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की और आयत करीमा की। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और आपके बच्चों को भी। बच्चा अच्छा है, बच्चा बुरा नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि एहतियात के साथ चलना है। अब एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर, सबसे पहले तो आप अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ाइए कि ये जो मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, मैंने स्कूल में पहली दफ़ा वो किताब जो है वो जेल रोड के ऊपर जो ईरानी कौंसलेट था या है, पता नहीं है अभी भी है, मैंने वहाँ से वो किताब ली थी और अपने वाले साहब के कहने पे कि वहाँ जाएं। वो किताब इंग्लिश में थी, फ़ारसी में थी, उर्दू में थी, अरबी में थी। हालांकि मुझे सवाए मैं उर्दू के और वो किताब मैं उर्दू में सिर्फ पढ़ सकता हूँ, मजहबी किताब मैं सिर्फ उर्दू में पढ़ सकता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। पिक्टोल पढ़ने से मुझे कुरान का मज़ा नहीं आता जब तक मैं तफसीर जो है वो उर्दू में ना पढूं। तो मैं चारों किताबें ले आया, वो चारों मेरे पास महफूज हैं। और आप सोच नहीं सकते कि वो वहाँ पे मुफ्त सेट बिकता नहीं था, मुफ्त सेट देते थे कि लोग पढ़ें। मैंने कई खुतबे पढ़े उसमें से और वो मेरी समझ से बालातर थे। और मैं जब अपनी वालदा से जाके कहता था कि वो इमाम अली ने तो ये कहा है, तो कहते थे तू गुस्सा ना कर, तू हाली सिर्फ वक्त गुजार, वक्त दे नाल समझ आएगा। मैं सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बात सीधी सी है और मुझे नहीं वो ठीक लग रही, तो मैं इसमें वक्त क्या गुजारूं। लेकिन मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ आपको, मैं ये हल्फन आपको बात कह रहा हूँ, जब तक आपने हदीस नहीं पढ़ ली मुकम्मल, और इमाम मालिक से शुरू करनी है, तफसीरें नहीं पढ़ ली आपने, और इब्न कसीर ज़रूर पढ़नी है, इसहाक ज़रूर पढ़नी है। जब आपकी फिर उसके बाद दुनिया के अंदर आपने साइंस ज़रूर पढ़नी है, आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स से रूनुमाई लेनी है। फिर आपने ये सब पढ़ने के बाद एक जो है ना वो क्या कहना चाहिए, एक आपने ज़ियारत जो है ना, ये मैं उम्रा कहने लगा था, नहीं मेरा नहीं लफ्ज़ नहीं, मतलब एक आपने ज़िंदगी का वक्त गुजारना है ज़ियारतों पे और उम्रे पे, और देखना है कि लोगों के बिहेवियर किस तरह के होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल इबादत के तौर पे तो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नेचर के तौर पे करना है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे ना नहजुल बलागा, फिर कहीं इब्तदा होती है समझने की, क्योंकि खुतबे 2 लाइनों के भी हों तो वो ज़िंदगी भर इंसान उसको खोलता रहता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है नहजुल बलागा में ही कि जब मैं तख्त खिलाफत पे नहीं था, हाँ। तो मैं समझता था कि हुक्मरान जालिम होते हैं। मैं ये समझता था कि हुक्मरान जालिम होते हैं, लेकिन जब मसनद इक़्तिदार पे बैठा तो पता चला नहीं, इसके बरक्स भी हो सकता है कि हुक्मरान मजलूम हो और अवाम जालिम हो। हाय 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 जी, हाय हाय और हाय मैंने हाय ऐसे पाया कि मैं मजलूम हूँ और अवाम जो हाय हैं हाय 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 उनके हुकूक उनको देने के बावजूद, उनकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरियाँ करने के बावजूद भी राज़ी नहीं है। हाकिम मजलूम हो और अवाम जालिम हो। जी, सवाल। और फिर इसीलिए कितना प्यारा जुमला है कि अवाम को मुंतशिर कर दो। हाय हाय जी,
अब ये मुंतशिर पे आदमी परेशान हो जाता है। इस्लाम तो कहते हैं इनको मुत्तहिद करो, आफर वर मुंतशिर करो। तो इसके वही बात आपकी कि बसा औक़त ये आदमी उलझ जाता है कि ये क्या है। फरमाया मुंतशिर करने का मकसद ये है इनको अपने अपने पेशों पे, कारोबारों पे, जहाँ जहाँ वहाँ पहुँचा दो, ताकि ये वहाँ मसरूफ़ हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, बलवे नहीं होंगे, हंगामे नहीं होंगे, और मईशत भी आगे बढ़ेगी और मुल्क भी पुरअमन रहेगा। अगर इनको बेकार छोड़ दोगे तो ये जुलूस निकालेंगे, ये हंगामे करेंगे, ये तोड़ फोड़ करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या जुल्म नहीं है? बिल्कुल जुल्म है कि अगर आप जालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो ये भी जुल्म है। तौर पे लेकिन सवाल ये है कि अगर हकूक पूरे करोगे तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अब हम जुल्म के खिलाफ बसावकत आवाज़ तो उठाते हैं, मजलूम मैं हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी उस आवाज़ की वजह से कई ऐसे लोग भी उसकी जद में आ जाते हैं जिनका उसके साथ दूर पार का भी ताल्लुक वास्ता नहीं होता। और मुझ जैसे खाती इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सकता वहाँ पर कि मैं फ़ैसला कर सकूँ फौरी तौर पर हक़ एक तरफ रहे, बातिल एक तरफ रहे। या तो मेरे हाथ में मौला अली वाली तलवार हो कि जो खुद पहचानती हो कि बातिल कौन है, हक़ कौन है, बातिल को काटती जाती है और हक़ को छोड़ती जाती है, या तो वो मार्फत हो, वो रुतबा हो। उसका हल यही है कि उनके हकूक़ का ख्याल रखो। ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ उस वक्त आपको अच्छी और मज़ा दे सकती है। मिसाल के तौर पे मुझे बात जो है ना, ये नशे की तरह मज़ा दे रही है कि सिर्फ हाकिम ही नहीं है जो जालिम हो, अवाम भी जालिम हो सकती है। मैं इस बात को अब सोचता हूँ तो एक तो रिबटल होता है ना कि आपको रिबटल याद आ रहा होता है कि यार ये पढ़ा हुआ है, ये मैंने कभी तब सोचा नहीं था, अब मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम अवाम जो है ना, हम भी जालिमों में से हैं। उम्मत रसूल तो हैं, लेकिन वापस आके बात करता हूँ। पहले एक कॉलर से बात कर लें। जी मिशेल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी प्यारी बेटी, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। मेरी एक नंद है, उनकी शादी को 16 साल हो गए हैं माशाल्लाह, तो उनके बच्चे कोई नहीं है, मेडिकल भी उनका क्लियर है, और मतलब कि जो भी बंदा कोई उन्हें वजीफा बताता है तो जब वो करने लगते हैं तो उनके घर में मतलब कि इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर उन्हें कहता है कि ये दवाई खाएं, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ला देगा, मतलब कि उनके घर जब भी कोई वजीफा या दवाई के मतलब कोई भी बात होती है ना तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। 16 साल हो गए उनकी शादी को। तो नाम क्या है खातून का? नाम क्या है उनका? नाम है साइमा और उनके खामन का नाम है नदीम। खारियां में वो रहते हैं, मैं भी खारियां से बात कर रही हूँ। और उनके अच्छा, ये जो वज़ाइफ होते हैं इन पे क्या फड्डा होता है? ये कोई कुरान की आयतें नहीं होती? नहीं, वो मतलब कि जब भी मतलब कि वो सोचती है ना कि मैं अब ये वजीफा करूंगी, मतलब कि उनसे वजीफा पूरा होता भी नहीं है और आपस में वो झगड़ा वगैरह, मतलब उनके घर की कंडीशन ऐसी बन जाती है। अच्छा, साइमा भी किस उम्र में, क्या उम्र है साइमा की? बच्ची की उम्र है 40 ईयर और भाई की 45 इतना। तो ये अपने खामन से खुश नहीं है? अपने खामन से खुश हैं, लेकिन औलाद कोई नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा लड़ते क्यों है? साइमा लड़ते क्यों है? मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाएगी, जैसे सास नंद की, सास बहू की, जैसे ऐसे झगड़े वगैरह घर में इस तरह शुरू होना हो, मतलब कि ये हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से अर्ज करूं कि पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर ये कह रहे हैं ना कि मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं, वो हमारे यहाँ खातून अच्छी साइंसदान आती थी, अल्लाह करे कि वो फिर हदायत के लिए आए। मैं नहीं समझता कि इनकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं बिल्कुल भी। सो पहली बात तो ये मामला ये है कि ये दवाइयाँ देने से बात नहीं होगी। ये अब तो इस एज ब्रैकेट में है कि इनके पास इंटरवेंशन के बाद भी चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इनके मसाइल कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेयर दर लेयर हैं। इसलिए जो ये कह रहा है कि नहीं है, मैं दुआ गो हूँ कि वो सच्चा हो और मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि साइमा से कहो कि देखो, जब बच्चे नहीं हैं तो फिर इन लॉज का जो सेटअप होता है ना, ये बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। ये इन मामलात को मुश्किल ना बनाए अपने लिए, क्योंकि जो वो चाह रही हैं अपने दिल में, वो आइंदा के लिए भी इनके लिए आसानी नहीं लाएगा। सो मस्ट गो फॉर अ ट्रीटमेंट। अभी इनके पास IVF का चांस मुश्किल से मौजूद है, लेकिन साइंसदान किस्म के डॉक्टर से, खारियाँ से नहीं, या इस्लामाबाद से या लाहौर से। लेकिन ये कहिए कि क्लीन है दोनों, हरगिज़ भी नहीं। ये कहना कि वजीफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे घर झगड़े शुरू हो जाते हैं, मैं इस बात पे प्रोटेस्ट रजिस्टर कराता हूँ अपना, कि आप कहें कि जनाब हमारे घर तलावत शुरू होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है।
तो मैं फिर आपको हदीयतन जब वो हदीस सुनाऊंगा जो बुखारी शरीफ की है, तो उलमा कराम मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे कि नहीं जी इसका ये पहलू भी देखें, ये पहलू भी देखें, यूँ भी हुआ था। सब अपनी अपनी साइंसेस डालते हैं। मैं हूँ साइंस का तालिब इल्म, मैंने हदीस को पेज से कंटेंट से बिब्लोग्राफी तक पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे जब कोई एडिशन सिखाता है ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। वो 3 चीज़ों के नाम लिए थे जिनमें बरकत नहीं है, तो फिर क्या खातून ये छोड़ देंगे इस घर को कि इनके अंदर बरकत नहीं है? ये बेबरकती की बातें हैं। मैं कहता हूँ ईमान की हालत छोड़ दीजिए, साइंटिफिकली आप कुरान की तिलावत लगाइए, सूरह रहमान लगाइए, आप देखिए घर के अंदर कितनी पीस आती है। अनलेस कि कोई नीयत के अंदर ये अच्छा ना हो। छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपको इस बात में शामिल करता हूँ। मुझे बताइए कि जब मैं ये कहता हूँ कि घरों को जोड़ के रखते हैं, सिला रहमी यही है, सिला रहमी, तो ये जो हमारे बहुत से मिंबर पे मेरे उस्तादज़ा जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है, तो मैं तो अल्लाह के रसूल की मानूंगा ना। सिला रहमी भी ये है। अम्मा आयशा को ले आइए। अम्मा आयशा के बारे में हज़रत उम्मे सलमा ने पता क्या कहा था उम्र छोटी, जब तोहमत लगी कहा था उम्र छोटी है लेकिन रिश्तों को जोड़ के रखती है। ये कैसी कामयाब बात है, रिश्तों को जोड़ के रखती है। उन्होंने कहा था बकरी जो है वो उनका गूंदा हुआ आटा खा जाती है, वो खेल में लग जाती है, लेकिन रिश्तों को जोड़ के रखती है। ये कैसी तरबियत हो गई हमारी कि हम रिश्तों को तोड़ने के लिए जो है वो भरपूर मेहनत सारी ज़िंदगी करें। तो खुला जो खला है, जो गैप है डॉक्टर साहब, वो घर में है, मजाज में है, या बरकत ही उठ गई? देखिए डॉक्टर साहब, ये खला जो है मैं समझता हूँ घर से लेकर मास्टर सोसाइटी तक हर जगह ही है, हर जगह मौजूद है। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, मन क़ातअनी वसलानी, जो मुझसे दूर भागता है मैं आगे बढ़ के उसे सीने से लगा लेता हूँ। ये उसके लिए कि जो नफरत कर रहा है, जो दूर भाग रहा है, तो जो प्यारा हो, जो रिश्तेदार हो, जो दूसरा हो, जी उसको कैसे लगाएं? ये जुमला भी इंतहाई काबिल गौर है। जब मस्जिद कूफा में आपको ज़रब लगी और आप ज़ख्मी थे तो बनु अब्दुल मुत्तलिब को बुला के ये कहा था, लफ्ज़ बनु अब्दुल मुत्तलिब कहा था, वहाँ पर अपने बेटे हसन हुसैन या मेरे बेटों ने ही कहा था, यानी पूरे ख़ानदान को ये शामिल किया जी, कि कहीं मेरे इस कत्ल की वजह से सलवार निकाल के तुम मैदान में ना आ जाना और कत्ल आम शुरू ना कर देना। नहीं, अगर मैं ज़िंदा रहा तो हक़ क़िसास मुझे हासिल है, अगर मैं चला गया तो फिर सूरत, फिर जो वो इमाम हसन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, उसने मुझे एक ज़रूर लगाई है, तुमने एक लगानी है। सिला रहमी के हवाले से कितने ऐसे मसाइल और कितने ऐसे अमूर पाए जाते हैं कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। झूठ हराम है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ जोड़ने के लिए मैं झूठ बोलूँ। वो बिलाल साहब तो आप कितनी तारीफ़ें कर रहे थे, वो फलां वो तो इतने तुम्हारे खैर खा थे, इतना दुख दर्द महसूस कर रहे थे, और तू उनके बारे में ज़हन में ये लिए फिर रहा है। मसला ही लोग है। हालांकि बिलाल के साथ मुलाकात भी नहीं हुई, उनके बाद उन्होंने कहा यार ऐसे है तो यार मुझे ले चलो जी। अब बिलाल के पास आता हूँ, यार तेरे बारे में तो वो ये कह रहे थे और आप क्या है? कहते अच्छा मैं मुगालते में था, यार मुझे ले चलो, हमें मिलना चाहते हैं। तो यानी एक झूठ जोड़ने के लिए जो है वो सच से बेहतर है जो तोड़ने के लिए होता है। मैं एक सच बोल दूं आपके आगे, एक तो इज्तिमाई माफ़ी आपने मुझे दे देनी है क्योंकि इज्तिमाई माफ़ी मुझे ज़िंदगी में ना डॉक्टर साहब का जो पता दिया था ना वो मेरे चाचे ने दिया था। तो मेरे चाचे ने कहा कि ओए तू मिले जाके हुसैन अकबर नू। मैं कहने जी कौन ने? बड़े सालों की बात है, अल्लाह ताला ने कवरेज नसीब करे। तो उत्थे जाके मिली, उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह बताया, वो उसी नहर के रास्ते में जिसमें मेरे चाचे का घर था। तो अगली दफ़ा गए तो उन्होंने कहा कि ओ तू मिलिया नहीं, मैं तन क्या सी? मैं कहनी जी मैं मिल लेता सी। कहना है झूठ बोल रहे। अच्छा मैंने चाची का, मैंने कहा मैं मिलिया सी। कहना नहीं यार, अगर तू मिलिया होंदा ना तो तू आप जिक्र करता। अच्छा ये देखो कैसी नफासत की बात है। उन्होंने कहा कि तू मिला होता, तू जिक्र करता मुझसे आके कि मैं डॉक्टर हुसैन अकबर से मिला हूं।
मैं अर्ज़ करता हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये वाक़या मशहूर है कि एक शामी को किसी ने गुस्से में भेजा, उसने आके मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गालियाँ देना शुरू कर दी। इमाम सुनते रहे, देखते रहे, जब थक गया गालियाँ दे दे के, तो ये नहीं कहा कि तेरी ऐसी तैसी, ये कहा कि भूखे हो खाना खिला, लिबास नहीं लिबास पेश कर दूँ, सादे रहा नहीं तो वो दे दूँ। ये देखते हैं, मुझे तो कहा गया था कि हसन जो है वो उसका तो ये किरदार है, वो तो ये है, तो ये क्या है जी। तो यही सूरत और मौला अली अलैहिस्सलाम के किरदार की। बाज़ार में जा रहे हैं तो किसी ने मतलब गुस्ताखी कर दी है, परवाह नहीं की, गुजर गए हैं, पता हो कैसे गुस्ताखी की है तुमने, कौन है पता है, अमीरुल मोमिनीन है जी। तो ये किरदार, ये रिवायात जो हमारे बुजुर्गान असलाफ के हमारे सामने बतौर नमूना मौजूद है, काश हम इनको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आते, इसकी एडवर्टाइज करते, इस पे हमारी जंग होती कि मैं सबका ये साहब कुरान जो कहता है फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में इजाफ़ा करो, ये चीज़ होती है इजाफियों को नेक। और ये जो कहा गया है कि नेकी जो है उसके लिए बहाने तलाश करो, नेकी करने के लिए मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो ऐसे काम करने के लिए बहाने ढूंढा करो। यहाँ से तफरीक पैदा करने वाले, उधर चुगलखोरी की, उधर चुगलखोरी की, इसलिए कहा चुगलखोर तो जानना पड़ जाएगा। मौका मिला तो ज़िंदगी में ये भी जिक्र ज़रूर करना चाहिए कि मौला जो हैं वो बाज़ार से गुजर रहे हैं और लोगों को बताना पड़ रहा है। ये है जैसे कहना चाहिए ना, लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, आप जिस जैसे होंगे उस जैसे होंगे वैसे ही होंगे। लेकिन जब वो 70-80 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके हमारा हाकिम गुजरता है ना, तो उसको ये सुनाना, ये वाक़या कि जनाब हाकिम जो है वो ठीक है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो अपने ग़ुलाम के साथ थे, तो एक शख्स के पास से गुजरे तो उसके पास चादर नहीं थी, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसके ऊपर कंबल या चादर डाली, तो उसने उठ के उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कहा क्या पागल है, मुझे नींद से उठाया। तो ग़ुलाम ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को इसने, बादशाह सलामत को, अमीरुल मोमिनीन को इसने कह दिया। तो उन्होंने उसको रोका और आगे जाके उसको समझाया। उसने कहा यार मैंने उसको नींद से उठाया, उसने मुझे पागल कह दिया, तो बात ख़त्म हो गई, इससे आगे बात को क्यों बढ़ा रहे हो। मैं कहता हूँ कि ये बातें करना आसान है, लेकिन इन पे अमल करना जो है ये बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ कॉलर हैं, बड़ी देर से वेट कर रही हैं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। बेटा नौरीन, अस्सलाम वालेकुम बेटे। मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं हो सकता। मुश्किल समझ के छोड़ ना दो इसको। वाह वाह जी मेरा पुत्र, सॉरी बोलना। कोई बात नहीं, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिली है। सलामत रहो। और सबसे पहले मैंने अपने भाई की शादी के बारे में पूछना था। उसका नाम इमरान है और जो लड़की है उसका नाम है, प्यार से उसे फरा कहते हैं, और उसका पूरा नाम जो है फरा बिल्लान है। आप शादी करना चाहती हैं इमरान की इससे? मतलब इसके लिए अभी रिश्ते की बात चल रही है, तो आपसे मैं दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे, लेकिन ये रिश्ता रिकमेंड नहीं बिल्कुल भी करता नौरीन, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके बेटे की बात नहीं है, आप भी इसमें बहुत ख्वार होंगी। मैं नहीं बिल्कुल भी रिकमेंड कर रहा, इसलिए एहतियात करो और आगे चलो। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, 2 और पूछने हैं, और एक जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो है ना, मैं ससुराल में रहती हूँ और उसमें ये मसला होता है कि पैसे जो है ना मेरी सास के और जो मेरी नंद है उनके चोरी हो जाते हैं हर 10वें दिन। 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, और ये बोला जाता है घर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, और ये कहा जाता है कि हम ताले भी लगा के रखते हैं और पैसे बहुत ज्यादा चोरी होते हैं। 10-10, 50-50 हज़ार रुपया घरों के अंदर वैसे ही पड़ा रहता है जी। ये 50-50 हज़ार रुपया घर में पड़ा रहता है। अब नहीं समझ आती, वो कहते हैं कि हम वॉशरूम में गए थे, मैंने वहाँ पे 10,000 रुपया रखा था, वहाँ से गायब हो गया। वॉशरूम में 10,000 लेके कौन जाता है? खुदा का नाम लो। देखिए आप, मेरी जो सास है उनका नाम परवीन अख्तर है। अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे मेरे समेत, अल्लाह ताला उनको हदायत दे मेरे समेत। लेकिन ये बातें जो है ना, देखो इनके ऊपर मैं जजमेंट कर दूंगा तो वो बुजुर्ग हैं, आपके भी, आपकी फैमिली है, मैं जजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इन बातों से मेरा शिद्दत से इख्तलाफ और मेरा डिनाइल है कि ऐसा होता ही नहीं है। अगली बात, और एक जो मेरी कजन है उनका नाम, उनकी ना 3.5 साल हो गए हैं शादी को, और उसका नाम जो है ना तस्लीम अख्तर है, और प्यार से उसे गुड़िया कहते हैं। और उसका जो हस्बैंड है ना उसका नाम आकिब है, और उसका भी जो है ना प्यार से उसको नाम अली कहते हैं, आकिब अली। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 3.5 साल हो गए हैं और यहाँ से बड़े जाते हैं और उनको जो है ना मना के आ जाते हैं कि आप लोग रहें, खुश रहें, लेकिन कभी ना कभी वो कहती है कि वो अपनी मामियों की वजह से मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहता, वो कहता है वो अपनी माँ की वजह से घर नहीं बसाना चाहता। 3.5 साल हो गए। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हम लोग या तो अदालत से जाके खुला लेंगे, या तो हम लोगों को कहते हैं कि मैंने इसको तलाक देनी है। अब इसका क्या करें कि इनका ये आगे
चलना चाहिए या फिर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इस पे तो मेरी राय नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपको अदब के साथ ये राय दे सकता हूँ कि ये चलने जोगा है ही नहीं। मैं इसमें किसी को सच्चा और झूठा नहीं कह रहा, दोनों ही झूठ नहीं कहना चाहिए, दोनों ही गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला है नहीं। तो एक लंबा जुल्म ज़िंदगी में बेहतर है उससे कि आप छोटा गम मना लें और फिर उसको रीस्टार्ट करें। अल्लाह ताला ने ठीक है बुरी चीज़ है तलाक, लेकिन अल्लाह ने हलाल तो रखा हुआ है ना, इसलिए इन चीज़ों को तभी इस्तेमाल करते हैं। ये चलने वाला मामला है नहीं। मुझे दुख होता है आमतौर पे इस तरह की बात या इस तरह का मशवरा देके, लेकिन मेरी समझ से बाला होता है कि मैं इसमें किस तरह अल्फाजों का हेर फेर करके इस बात को नरम करूँ। आप भी मेरी हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।